हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मिथिलेश कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 3.1 का। तो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग एग्जाम्पल करेंगे 3.1। तो ये हमारा वीडियो नंबर 5 है। इसके पहले वीडियो 1 से लेकर 4 तक बन चुका है। पहले आप उसे देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो ये एग्जाम्पल 1 है हमारा। कंसीडर द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर्स ऑफ मेन एंड वुमेन। मतलब एक इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है एक मेन और वुमेन वर्कर का। मतलब एक मेन वर्कर और वुमेन वर्कर का एक दिया गया है इन द 3 फैक्ट्रीज। ये जो मेन है और ये जो वुमेन वर्कर है, ये 3 फैक्ट्रीज में काम करते हैं। तो 3 फैक्ट्री, फर्स्ट 1 2 3। तो आप देख सकते हैं 3 फैक्ट्री है। तो यहाँ पे हमें एक टेबल बनाया के दिया गया है मेन वर्कर और वुमेन वर्कर। और ये जो है हमारा ये फैक्ट्री है, फर्स्ट फैक्ट्री, सेकेंड फैक्ट्री और थर्ड फैक्ट्री। तो आप देख सकते हैं मेन वर्कर जो है पहले फैक्ट्री में 30 है, फिर वुमेन वर्कर 25 है। इसी तरह मेन वर्कर दूसरे फैक्ट्री में 25 है और वुमेन वर्कर 31 है। फिर मेन वर्कर तीसरे फैक्ट्री में 27 है और वुमेन वर्कर 26 है। तो ये टेबल हमें दिया गया है। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है टेबल के मदद से, रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ। इसे हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है ये शुरू हुआ। रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। तो ये 3x2 क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। इसके फॉर्म में हमें बनाना है, रिप्रेजेंट करना है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले हम लोग इसे बना लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो हम लोग बना लेते हैं। तो इसे हम लोग को इस टेबल को हमें एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल ए ले लेते हैं। ए ही एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो एक मैट्रिक्स हमारा है 3x2 के फॉर्म में हमें लिखना है। 3 का मतलब 3 रो और 2 का मतलब 2 कॉलम। तो ये m इंटू एन है, m इंटू एन। ये जो m है हमारा, इस m का मतलब होता है रो और n का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, तो ये है हमारा। तो इसके फॉर्म में हम लोग अब कैसे लिखते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको ये पूरा का पूरा आपको उतार देना है। तो आप उतार लीजिए। तो हमारा पहला है 30 25। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया है 30 25। फिर आप यहाँ पे लिखिए 25 31 और 27 26। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इसे आप और अच्छे से लिख लीजिए। तो ये हमारा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 और ये हमारा रो 1, रो 2 और ये रो 3। तो आप देख सकते हैं ये 3x2 के फॉर्म में आ गया। तो ये तो पहला हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। तो पहला पार्ट हमारा हो चुका है क्लियर। अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। तो व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो। तो तीसरे रो में हमें देखना है। फिर पूछा गया है एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंटेशन। मतलब तीसरे रो और सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या है, तो ये बताना है। तो हम लोग को साफ दिख रहा है ये हमारा 26 एलिमेंट है, लेकिन इसे हम लोग को लिख के बताना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख के बता देते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड column is women worker in third factories। तो आप इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, तो आपका हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बोल रहा है द एंट्री इन द थर्ड रो एंड द सेकेंड कॉलम इज वुमेन वर्कर। वुमेन वर्कर है, आप देख सकते हैं ये सेकेंड रो में हमारा ये वुमेन वर्कर का था। आप यहाँ से देख सकते हैं ये वुमेन वर्कर है। और ये किस में काम करती है वुमेन वर्कर? ये हमारा तीसरे फैक्ट्री में काम करती है। तो यही बात लिखे हैं यहाँ पे।
एंड द सेकेंड कॉलम इज वुमेन वर्कर इन अ थर्ड फैक्ट्री। तो ये हमारा फर्स्ट जो था क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल का, तो ये हमारा हो चुका है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर बस इतना ही है, इतना छोटा सा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहा। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो 8 का हमें पॉसिबल ऑर्डर बताना है। तो 8 का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? तो पहले तो हमें ऑर्डर क्या होता है ये जानना है। तो ऑर्डर बता रखे हैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि आप ले लीजिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे ये एक मैट्रिक्स है ए बी सी और डी है, तो ये 2 इंटू 2 के फॉर्म में है। तो ये होता है हमारा ऑर्डर। ये कैसे निकाले, इसमें हम लोग पहले रो को देखते हैं। रो 1 है, रो 2 है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। ये m इंटू एन के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इफ तो 8 का बताइए अब क्या होगा ऑर्डर। अगर 8 एलिमेंट, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, अगर यहाँ पे 8 एलिमेंट प्रेजेंट हो तब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो हम लोग इसे लिखेंगे इस तरह से। 8 एलिमेंट के लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे द पॉसिबल ऑर्डर, द पॉसिबल ऑर्डर। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो पहला तो हम इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 8 के फॉर्म में ये हो सकता है, या तो हमारा 2 इंटू 4 के फॉर्म में हो सकता है, या तो 3 में तो नहीं होगा। तो फिर अपोजिट हो सकता है, 8 इंटू 1 होगा या 4 इंटू 2 के फॉर्म में ये हो जाएगा। ये 4 है हमारा, ठीक है। तो आप देखें ये कैसे हो गया, इतना ही इसका पॉसिबल ऑर्डर है। अगर ये इस तरह से एक और ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारा दिया गया मैट्रिक्स, तो इसके अंदर जो 8 एलिमेंट होगा हमारा, 8 एलिमेंट हो, तो उसको हम लोग कैसे पॉसिबल ऑर्डर में लिख सकते हैं, कितना पॉसिबल बन सकता है। तो हमारा बस इतना ही बनेगा, या तो 1 8 लिख सकते हैं, या तो 2 4, या 8 1 या 4 2। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंस्ट्रक्ट अ 3 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। उसका एलिमेंट दिया गया, तो ये हमारा पॉसिबल ऑर्डर जो है, पॉसिबल ऑर्डर है ये मैट्रिक्स का सीधा। तो 3 इंटू 2, तो हमें बोला गया है कंस्ट्रक्ट अ 3 इंटू 2 मैट्रिक्स। हमें कंस्ट्रक्ट करना है 3 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। उसका एलिमेंट जो है गिवन है ए आई जे के फॉर्म में। ये हमारा जनरल फॉर्म है किसका, पोजीशन ऑफ एलिमेंट का, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, तो हम लोग लेट मान लेते हैं। लेट एक मैट्रिक्स है ए सपोज कर लेते हैं, तो 3 इंटू 2 के फॉर्म में है, मतलब 3 रो है और 2 कॉलम है। तो 3 रो है और 2 कॉलम है, तो हम लोग ले लेते हैं ए ए, ठीक है। तो 3 इंटू 2 के फॉर्म में हो गया। अब इस ए आई जे के फॉर्म में ये दिया गया है, ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट है। तो हम लोग एक एक करके इसका पोजीशन हम लोग निकाल लेते हैं, क्या होगा पोजीशन। तो ये हमारा जैसे कि R1 है, ये हमारा R2, और ये जो हमारा लास्ट है ये R3 है। फिर इसी तरह ये हमारा कॉलम 1 और ये हमारा कॉलम 2। तो हम लोग जानते हैं रो हमारा हॉरिजॉन्टल और कॉलम हमारा वर्टिकल सीधा, और ये लेटा हुआ, ठीक है। तो हम लोग देखिए ये एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, तो पहले रो में, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले रो में, और पहले रो में पहला कॉलम, फिर पहले रो में दूसरा कॉलम, फिर ये दूसरे रो में पहला कॉलम, दूसरे रो में दूसरा कॉलम, और ये हमारा है तीसरे रो में पहला कॉलम और तीसरे रो में दूसरा कॉलम। तो ये हो गया हमारा। तो फिर देखिए इसे कैसे करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है। A11 पहले हम लोग इसके लिए फाइंड करेंगे, A11 के लिए। तो ये हमारा क्या है, ये हमें दिया गया है ए आई जे। आई का मतलब होता है हमारा रो और जे का मतलब होता है कॉलम। तो यहाँ पे जो ये आई है फर्स्ट वाला और ये जे है, तो देखिए क्या है, ये हाफ मोड आई माइनस 3 जे।
तो आई के जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे और जे के जगह पे भी 1 पुट करेंगे। तो कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा हाफ, आई के जगह पे 1 -3 और जे के जगह पे ये इंटू में 1 है तो 1 है तो 1 पुट कर दिए। अब इसे सिंपल सा सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा हाफ मोड, ये हो जाएगा 1 -3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारा -3 और ये 1 तो माइनस का 2 हो जाएगा। और ये जब हम लोग जानते हैं मोड के अंदर अगर नेगेटिव है वो बाहर आएगा तो पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 कैंसिल होकर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो A11 के लिए तो हो गया। अब हम लोग A12 फाइंड करते हैं। तो सेम होगा हाफ मोड I -3j। तो इस बार जो है I जो है हमारा 1 है और J जो है हमारा 2 है, तो पुट करना है बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हाफ हो गया, देखिए हाफ मोड का I के जगह पे 1 -3 इंटू J के जगह पे 2। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हाफ मॉडुलस ये हो जाएगा हमारा 1 -6। तो 1 -6 करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा -5 आएगा। ये मोड के बाहर जाएगा तो क्या होगा, हाफ इंटू 5। यहाँ पे देखिए मोड के अंदर माइनस है, अगर बाहर आता है तो पॉजिटिव बना देता है, इसलिए ये 5 हो गया। तो इसका आंसर जो है 5/2 हो जाएगा। तो ये उसका आंसर 5/2 हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट पेज में ये सब भी करते हैं A21 के लिए। तो नेक्स्ट पेज हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग फाइंड करेंगे A21 और ये 4 जो बचे हुए हैं इसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसे। तो हमारा था A21, तो इसके लिए हमें दिया गया है हाफ मोड I -3j। तो यहाँ पे I के जगह पे 2 और J के जगह पे 1, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ मॉडुलस I के जगह पे 2 -3 इंटू J के जगह पे 1। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ मोड के अंदर 2 -3, 3 इंटू 1 3, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1। ठीक है, ये माइनस का 1 हो जाएगा। फिर इससे हम लोग बाहर करेंगे, माइनस का 1 अगर हम इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ही लिख लेते हैं हाफ इंटू 1, तो ये तो हाफ ही हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा हाफ हो गया। फिर हम लोग फाइंड करते हैं A22 के लिए। तो ये देखिए ये हाफ मोड का I -3j। ठीक है, तो इसे I के जगह पे 2 और J के जगह पे भी 2, तो ये हो जाएगा हाफ मॉडुलस I के जगह पे 2 -3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 6 और ये 2 है तो ये हमारा -4 होगा। तो हाफ मॉडुलस -4, इसे अब हम लोग बाहर करेंगे तो ये हाफ इंटू 4 हो जाएगा, कट के हमारा आंसर 2 दे देगा। ठीक, अब हम लोग फाइंड करेंगे A31 के लिए। तो हाफ मॉडुलस I के जगह पे I लिख लेते हैं अभी। फिर अब हम लोग पुट करते हैं, हाफ मॉडुलस I के जगह पे हमारा 3 है इस बार और J के जगह पे 1 है, तो 3 इंटू 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 और -3, 3 इंटू 1 3, तो ये 0 हो जाएगा। 0 अगर मोड के अंदर है तो ये बाहर भी 0 होता है, और 0 कोई चीज़ में इंटू हो तो हमारा आंसर 0 हो जाता है, तो ये टोटली 0 हो जाएगा। फिर है लास्ट A32, तो हाफ मॉडुलस I -3j। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो I के जगह पे इस बार 3 पुट करना है। तो हाफ मॉडुलस I के जगह पे 3 -3 इंटू J के जगह पे 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 3 इंटू 2 6 में हम लोग ये माइनस का 6 है और ये 3 है प्लस का, तो हमारा आंसर जो आएगा ये हाफ इंटू मोड के अंदर -3 होगा, और ये जब बाहर आता है तो पॉजिटिव साइन आता है तो 3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसके जगह पे हम लोग सारे पुट करके देख लिए। अब हमें बोला गया था एक कंस्ट्रक्ट करिए मैट्रिक्स को, ये तो हम लोग लेट माने थे। अब हम लोग इसके जगह पे जो जो वैल्यू आया है हम लोग रख देंगे तो हमारा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो हम लोग रख देते हैं A =
तो जो हमारा A11 आया था हमारा 1 आया था। आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा A11 आया था हमारा 1 आया था और A12 जो आया था 5/2 आया था। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे A21 क्या है हमारा हाफ है, फिर A22 हमारा क्या है 2 है, फिर A31 क्या है 0 है और A32 क्या है 3/2। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्ट। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारा, तो ये एग्जाम्पल नंबर 4। तो आप देख के ये क्वेश्चन को ही समझ गए। इक्वल टू का साइन लगा है, इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे फॉलो होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो पहले हम लोग बना लेते हैं जो दिया गया है हमें मैट्रिक्स। तो x प्लस 3 है, z प्लस 4 है, 2y माइनस 7 माइनस का 6, a माइनस b और 0, b माइनस 3 और माइनस 21 0। ये अभी क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं एक बार, अच्छे से समझ में आएगा। इक्वल टू 0 6 3y माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2c प्लस 2 2b प्लस 4 माइनस 21 और 0। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स का रूल को लगाते हैं। तो इक्वल टू का साइन, तो इसमें हम लोग जान गए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का ही रूल फॉलो होगा। तो इसके लिए दो कंडीशन मैंने याद करवाया था आपको। तो पहला ऑर्डर आर सेम, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है 3×3 है, इसका भी ऑर्डर 3×3 है। तो इक्वल टू के इस साइड और इक्वल टू के उस साइड दोनों का ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए। तो सेम है, जब नहीं सेम होगा तो इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स नहीं लगेगा, अगर सेम है तो लगेगा। तो सेम है, ठीक है। फिर अगर सेम है तो उसका जो क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट होगा, क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल, तो सर जो क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट होगा वो आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा x प्लस 3 है ये हमारा 0 के इक्वल होगा। इस तरह से कुछ क्रोस्पोंडिंग चलता है। ये जो z प्लस 4 है ये हमारा 6 के इक्वल होगा, और ये जो 2y माइनस 7 है ये हमारा 3y माइनस 2 के इक्वल होगा। इसी तरह हमारा ये सब भी आपस में इक्वल होगा क्रोस्पोंडिंग। ये पहला का पहला रो देखिए, पहला एलिमेंट दूसरे रो के दूसरे, इस तरह देखना है, कॉलम इस तरह से होगा हमारा। तो यहाँ देखिए कैसे क्रोस्पोंडिंग हम लोग लेते हैं। तो कॉलम 1 है, देख सकते हैं, तो आप कॉलम 1 का इधर का भी कॉलम 1 का पहला, इसी तरह कॉलम 2 इसका भी कॉलम 2 का पहला, इसका जैसे लेना है कॉलम 3 का पहला, इसी तरह क्रोस्पोंडिंग चलता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पहला हमें दिया गया है x प्लस जो 3 है हमारा ये 0 के इक्वल है। यहाँ से हमें पता चला क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट से x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें बोला गया था क्वेश्चन में a b c x y z का वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ से x का तो वैल्यू इजीली निकल जाएगा। ये प्लस का 3 इक्वल टू के उस साइड हम लोग भेजेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू जो है आ गया है। तो अब हम लोग देखते हैं इसे, z प्लस 4 जो है ये 6 के इक्वल है, तो z प्लस 4 इक्वल टू 6। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो z इक्वल टू 6, ये प्लस का 4 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये z का वैल्यू हमारा जो है ये 2 आ जाएगा। तो ये z का जो वैल्यू है हमारा 2 आ जाएगा। अब हम लोग इसी तरह देखते हैं यहाँ पे, अब हम लोग इसको अब हम लोग देखते हैं इसको, यहाँ 2y माइनस 7 को इक्वल करेंगे 3y माइनस 2 के क्रोस्पोंडिंग। तो इसे हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो अब हम लोग किसे इक्वल करेंगे, 2y माइनस 7 इक्वल होगा हमारा 3y माइनस 2 का। तो क्या होगा, y वाले को एक जगह कीजिए, तो ये 2y ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा।
y वाले को एक साइड और नंबर को एक साइड, तो इक्वल टू ये -2 है, ये -7 है, इसको हम लोग इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो ये हमारा प्लस का 7 आ जाएगा। अब हम लोग इसे सॉल्व करते तो ये हमारा माइनस का y आ गया। अब ये जो है प्लस का 7 है और माइनस का 2 है, तो ये हमारा 5 आ जाएगा। माइनस को शिफ्ट करेंगे तो y जो है हमारा माइनस का 5 आ जाएगा। तो हम लोग y भी फाइंड कर लिए। अब हम लोग देखते हैं, अब यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये 3 के लिए तो हम लोग कर लिए। अब देखते हैं -6 जो है हमारा -6 के इक्वल है, तो ये हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमको कोई चीज़ का वैल्यू फाइंड नहीं हो रहा। फिर हम लोग a-1 को हम लोग -3 के इक्वल करेंगे, तो करते हैं। तो अब हम लोग करेंगे a-1 इक्वल टू -3। तो यहाँ से a का वैल्यू पता चल जाएगा, क्या होगा, इक्वल टू के साइड -3 है और ये -3 को इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो a इक्वल टू हमारा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर हम लोग यहाँ पे ये 0 जो है हमारा इक्वल हो जाएगा 2c + 2 के, तो हम लोग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2c + 2 इक्वल टू 0। तो ये 2c इक्वल टू के उस साइड +2 को, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और c इक्वल टू -2 डिवाइड में इंटू हो जाएगा 2, ये कट के हमारा आंसर आ जाएगा -1। तो c इक्वल टू हमारा -1 हो गया। अब हम लोग लास्ट जो है हमारा b बचा है और z बचा है, नहीं z हो चुका है, हमारा लास्ट b ही बचा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है ये सारे को तो हम लोग इक्वल यहाँ पे तो यहाँ देखिए ये b-3 जो है, इस बार ये b-3 हमारा इसके इक्वल होगा, क्रोस्पोंडिंग फर्स्ट रो के फर्स्ट लास्ट एलिमेंट, और इसका भी देख सकते हैं फर्स्ट रो के लास्ट। तो ये जो है क्रोस्पोंडिंग इक्वल होगा, तो हम लोग इसे इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू भी फाइंड हो जाएगा। तो क्या था हमारा b-3 इक्वल टू 2b + 4। तो अब हम लोग b वाले को एक तरफ करते हैं, तो b ये प्लस का 2b है, इसको इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस का 2b आ जाएगा इक्वल टू 4, और ये माइनस का 3 है, इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का b इक्वल टू 7। तो b माइनस को शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 7 आ जाएगा। तो b का वैल्यू जो है हमारा -7 आ गया। तो इसी तरह हम लोग सारा वैल्यू जो है फाइंड कर लिए। तो a का वैल्यू हमारा आया था -2, b का वैल्यू आया -7, c का वैल्यू आया -1, और x का जो वैल्यू आया था हमारा, x का वैल्यू नेक्स्ट इस पेज में आया था हमारा, x का वैल्यू आया था हमारा -3। तो हम लोग लिख लेते x का वैल्यू आया था -3 और y का वैल्यू आया था हमारा -5, और हमारा z का जो वैल्यू आया था हमारा आया था 2। तो ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, मतलब एग्जाम्पल नंबर 4। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे था। तो हम लोग एकदम अच्छे से बारीकी से किए हैं इस क्वेश्चन को। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 5, तो इसे भी हम लोग करते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। तो इसमें भी हमें बोला गया है a, b, c और d का वैल्यू फाइंड कीजिए इस इक्वेशन से, जो इक्वेशन हमें दिया गया है। तो पहले ये इक्वल टू का साइन है, तो इसमें भी इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ही यूज होगा, तो हम लोग सेम ही करेंगे। तो पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं, 2a + b, a - 2b, 5c - d और 4c + 3d। ठीक है। तो अब हम लोग इसे देखिए कैसे करेंगे, इक्वल टू लगाइए और इसे भी लिख लीजिए, 4 - 3 11 और 24। तो इक्वल टू का साइन लगा है, तो इसका मतलब इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स का यहाँ पे यूज है, तो हम लोग लगा देते हैं। तो पहले हम लोग लिख ही लेते हैं इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वल टू का साइन है तो हमें पता चल गया है, तो इसके लिए 2 कंडीशन बता रखे हैं पहले से ही, अब तक तो याद हो गया होगा। ऑर्डर जो इसका क्या होगा, ऑर्डर आर सेम। पहले हम लोग चेक करेंगे उसका ऑर्डर जो है सेम है क्या नहीं। तो ये 2 × 2 है, 2 × 2 है, और ये भी हमारा 2 × 2 है, तो इसका ऑर्डर तो हमारा सेम है।
अगर ऑर्डर सेम हो जाता है तो उसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट जो इक्वल होता है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल, तो उसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हो जाता था। मतलब ये जो है हमारा इसके इक्वल होगा, और ये जो है हमारा इसके इक्वल होगा, और ये जो है इसके इक्वल होगा, और ये जो है हमारा पूरा का पूरा इसके इक्वल होगा, और ये जो है हमारा इसके इक्वल होगा। तो हम लोग इक्वल करते हैं और ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम लोग इक्वल करेंगे 2a प्लस बी इक्वल टू 4। अब हम लोग इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 2 है, तो हम लोग इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर हम लोग इसे a माइनस टू बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस का 3, तो इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिर से देखते हैं क्या होता है। अब ये जो है हमारा 5c माइनस डी इक्वल होगा 11 का, इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। 5c माइनस डी इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। फिर हमारा जो लास्ट है 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या अप्लाई करें जो हमारा ए बी सी और डी का वैल्यू हमारा फाइंड हो जाए। तो देखते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये ए वाला टर्म है, ये ए वाला टर्म है। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये इसे हम लोग लिखते हैं 2a प्लस बी इक्वल टू 4 है, और ये हमारा है a माइनस 2b इक्वल टू माइनस का 3 है। तो इसे कैसे सॉल्व करें, या तो इसे काट देते हैं या तो इसे काट देते हैं। तो इसे हम लोग काटते हैं, तो अगर हम लोग इसमें 2 का इंटू कर दें तो ये बराबर हो जाएगा और माइनस करके काट देंगे। तो 2 का इंटू कर लेते हैं पहले। तो 2 का इंटू सारे में होगा, इक्वल टू के इस साइड भी और इक्वल टू के उस साइड भी। तो हम लोग पहले इसे लिख लेते हैं। तो क्या है 2a प्लस बी इक्वल टू 4, ये ऊपर वाला। फिर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2a इंटू होगा तो, और ये इंटू होगा इसमें तो हो जाएगा माइनस का 4b, और ये 2 इसमें होगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं माइनस माइनस माइनस, ये हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा कैंसिल, और ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये भी प्लस। तो ये हमारा 5b हो जाएगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस 6 और प्लस 4, ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग b का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 10, और ये इंटू में डिवाइड में जाएगा तो 5, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो जो हमारा b का जो वैल्यू था हमारा 2 था, तो b का वैल्यू हमारा 2 आ चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं इस a को कैसे निकालें। तो ये b इक्वल टू 2 जो है, इसे हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो b इक्वल टू 2 को पुट करते हैं, तो b इक्वल टू 2 को हम लोग पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो था हमारा क्या था, 2a प्लस बी इक्वल टू 4 था इक्वेशन 1। यहाँ पे इक्वेशन 1 को आप देख सकते हैं 2a प्लस बी इक्वल टू 4 था। तो इसमें हम लोग b का जो वैल्यू निकाले थे 2, उसे हम लोग फाइंड, मतलब b का वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे और a का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग करते हैं, तो 2a और b क्या है हमारा 2 है इक्वल टू 4। तो 2a इक्वल टू 4, और इस प्लस को हम लोग इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। 2a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2। तो फिर a इक्वल टू 2/2, क्यों, ये इंटू में 2 है, ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, ये कट जाएगा तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो a 1 आ गया और b हमारा 2 आ गया था। इसी तरह हम लोग c और d को फाइंड करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं ये भी c वाला टर्म है और ये d वाला टर्म है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 से हम लोग कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो हम लोग 3 और 4 से सॉल्व करते हैं। क्या है, तो 5c माइनस d इक्वल टू 11 है, और जो फोर्थ है हमारा 4c प्लस
3d इक्वल टू हमारा 24 है। तो ये हमारा, अब इसमें भी देखिए इक्वल नहीं हो रहा है, एक को तो काटना है। तो देखिए ये भी 3d है, और अगर ये हमारा हो जाए 3 तो हो सकता है इसमें कुछ, तो हम लोग ऊपर जो है इसमें हम लोग 3 का इंटू करेंगे। तो कर लेते, ये हो जाएगा हमारा 15c माइनस 3 का d इक्वल टू 11, नहीं 3 का इंटू होगा तो ये हमारा 33 होगा। तो फिर ये जो है अब इसे हम लोग लिख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4c प्लस 3d और ये हमारा 24। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस करें पूरे में तो प्लस माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, इसलिए हमें प्लस करना होगा। तो प्लस प्लस प्लस, सब में प्लस करेंगे तो प्लस 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 और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये टोटल प्लस हो जाएगा तो ये 19c हो जाएगा, और इक्वल टू इसे हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं ऐड करके। तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7 और 2 और 5, नहीं 3 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर c इक्वल टू इंटू में है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 57/19। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 19 से कट जाएगा 3 बार में, कैसे आप इंटू कर लीजिए, नहीं तो 3 क्या हो जाएगा 27 7 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये 5 हो जाएगा। तो 57 बार में कट गया। तो नहीं तो आप इसे ऐसे भी कर सकते, देखिए कैसे पता चलेगा ये कितने बार में कटेगा। यहाँ से आप 19 इंटू 3 की जगह 27, तो लास्ट में 7 आ रहा है तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, नहीं तो याद है तो ठीक है। तो ये हमारा c का जो वैल्यू है हमारा 3 आ गया। तो c का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, क्या है 3 है। अब हम लोग इसी तरह c इक्वल टू 3 को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये जो हमारा है ये तो इक्वेशन हमारा 3 था और ये हमारा इक्वेशन 4 था। तो 3 में हम लोग पुट करेंगे किसको 3 को, c3 को। तो 3 हमारा है 5c माइनस डी इक्वल टू 11। तो इसमें हम लोग c का वैल्यू पुट करते हैं, तो 5 इंटू 3 है माइनस डी इक्वल टू 11, तो ये हो जाएगा 15 माइनस डी इक्वल टू 11। अब हम लोग d को फाइंड करते हैं, तो ये माइनस का d इक्वल टू हो जाएगा 11। इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 15 आके इधर का माइनस का 15 हो जाएगा। तो माइनस डी इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, इक्वल टू के इस साइड और इक्वल टू के उस साइड। तो ये डी का जो वैल्यू है हमारा आ जाएगा 4। तो हम लोग फाइंड कर लिए ए का भी वैल्यू, बी का भी वैल्यू और सी और डी का भी वैल्यू। तो हमें क्वेश्चन में इतना ही बोला गया था, क्या फाइंड कर लीजिए ए बी और सी और डी का वैल्यू। तो हम लोग फाइंड कर लिए, ए का जो वैल्यू आया था हमारा, ए का वैल्यू 1 आया था और बी का वैल्यू हमारा 2 आया था। यहाँ से आप देख सकते हैं बी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू हमारा 3 और जो हमारा डी का वैल्यू था हमारा 4 आया है। तो हम लोग इसे यहाँ पे लिख लेते हैं 3 4। तो ये जो हमारा सी का जो वैल्यू था 3 आया और डी का जो वैल्यू था हमारा 4 आया। तो हमारा एग्जाम्पल जो है ख़त्म हो चुका है। एग्जाम्पल हमारा 5 तक जो था एक्सरसाइज 3.1 के लिए, तो वे हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह और वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो हमारा 3.2 के लिए जो इंट्रोडक्शन होगा उसे हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।